नमस्कार। यूपी पंचायत चुनाव के 3 सवाल जो उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता के मन में हैं। पहला सवाल, यूपी पंचायत चुनाव कब होगा? दूसरा सवाल, यूपी पंचायत चुनाव अपने तय समय पर मतलब नवंबर दिसंबर में क्यों नहीं हुआ, क्या कारण था? और तीसरा और अहम सवाल, क्या 2 बच्चों का कानून बनेगा या नहीं बनेगा? आखिर सरकार इस पर क्या कर रही है और इसका फैसला कब तक आएगा? क्या इन सवालों के जवाब मेरे पास में हैं? आइए जानते हैं। बट मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको यह इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर ज़रूर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और अगर आपको यह इन्फॉर्मेशन अच्छी नहीं लगती है तो प्लीज़ डिसलाइक ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट बात यह है, आज मेरे पास में कोई भी प्रूफ नहीं है। अगर आप चाहें तो इस वीडियो को छोड़ सकते हैं, बट दोस्तों यहाँ पर मैं जो आपको बताने वाला हूँ वो काफ़ी ऑथेंटिक है और मैंने कई सारे प्रूफ इससे पहले वीडियो में दे चुका हूँ। आइए जानते हैं 1 बाय 1। पहले हम बात करते हैं यूपी पंचायत चुनाव कब तक होगा। तो यूपी पंचायत चुनाव जनवरी फरवरी में हो जाएगा। अब आप बोलेंगे इसका कोई प्रूफ तो है नहीं। दोस्तों लगातार जितनी भी न्यूज़ आ रही हैं, चाहे वो कोई भी वेबसाइट हो, एनडीटीवी हो, आज तक हो, कोई भी न्यूज़ चैनल हो, अखबार हो, सब में यही खबर चल रही है कि चुनाव जनवरी फरवरी में करा लिया जाएगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो चुनाव फिर लंबा टालना पड़ेगा। लंबे का यहाँ पर मतलब ये है कि बोर्ड के एग्ज़ाम होते हैं फरवरी और मार्च में। इसी वजह से अगर चुनाव जनवरी फरवरी में नहीं होता है तो फिर अप्रैल मई में चुनाव होगा। लेकिन दोस्तों अभी तक जितनी भी खबरें आ रही हैं और सूत्रों के हवाले से खबरें मिल रही हैं और मैंने कॉल करके भी पता किया था अधिकारी से, सब यही बोल रहे हैं कि चुनाव जनवरी फरवरी में हो जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर बात यह है कि जब चुनाव जनवरी फरवरी में होना ही था तो नवंबर में क्यों नहीं हुआ? तो दोस्तों इसको लेकर कई सारे संशय हैं, कई सारे रीज़न हैं। पहला रीज़न ये माना जा रहा है 2022 में विधानसभा चुनाव होना है उत्तर प्रदेश में, उसे लेकर भारतीय जनता पार्टी चुनाव को टालना चाहती थी और इसी वजह से ऐसा हुआ है कि नवंबर दिसंबर में चुनाव नहीं हो पाया। लेकिन दोस्तों यहाँ पर बड़ी बात यह है, कुछ लोग ये कहते हैं कि कोरोना की वजह से टला है। दोस्तों अगर कोरोना की वजह से चुनाव टला होता तो बिहार में विधानसभा चुनाव अपने टाइम पर नहीं हो रहा होता। अगर हम बात करते हैं कोरोना की तो बिहार विधानसभा का कार्यकाल 29 नवंबर को पूरा हो रहा है, लगभग यूपी पंचायत चुनाव के 1 महीना पहले। अगर टलता तो बिहार विधानसभा चुनाव चलता। जब वो टाइम पर हो सकता है तो यूपी पंचायत चुनाव क्यों नहीं हो सकता है? तो यहाँ पर कुछ लोग ये बोल सकते हैं कि वो विधानसभा चुनाव है, ये यूपी का चुनाव है। लेकिन दोस्तों इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप देखेंगे तो पिछले 4 महीने से सभी ऑफिस खुल रहे हैं और किसी भी चुनाव को कराने में 6 महीने लगते हैं। मतलब अगर सरकार चाहती तो यूपी पंचायत चुनाव अपने तय समय पर हो सकते थे। हालांकि पंचायत राज मंत्री ने लगभग 3 महीने पहले ये बयान दिया था और स्पष्ट कर दिया था कि किसी भी हाल में यूपी पंचायत चुनाव नहीं टलेंगे। फिर क्यों टाले? तो दोस्तों एक बात तो तय है कि अगर बीजेपी ने इसको देखते हुए 2022 का सेमीफाइनल को देखते हुए अगर पंचायत चुनाव टाले हैं तब तो अप्रैल मई से पहले चुनाव नहीं होंगे। लेकिन दोस्तों अगर कोरोना की वजह से टले हैं तो जनवरी में चुनाव करा लिया जाएगा। ये दोनों क्वेश्चंस का आंसर है, मेरा ओपिनियन है और मेरी रिसर्च भी है। मैं आपको बिल्कुल ठीक बता रहा हूँ। अगर बीजेपी ने जानबूझकर टाले हैं चुनाव तब तो ये अप्रैल मई में ही होंगे, जिससे 2022 विधानसभा चुनाव की तैयारी की जा सकती है। लेकिन अगर ये चुनाव कोरोना वायरस की वजह से टले हैं, ये तैयारी की वजह से चले हैं, तो वाकई में जनवरी फरवरी में चुनाव करा लिए जाएंगे। इसका एक रीज़न और है, जिस तरीके से आजकल चुनाव की तैयारियां तेजी से चल रही हैं, सभी अधिकारी सतर्क हैं और डेली कोई ना कोई न्यूज़ आ रही है, उसे देखते हुए बिल्कुल साफ और स्पष्ट लगता है कि चुनाव जनवरी और फरवरी में करा लिया जाएगा। अब बात करते हैं तीसरा और मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, 2 बच्चे के कानून का क्या होगा, बनेगा या नहीं बनेगा? तो मैं यहाँ पर स्पष्ट कर देता हूँ, अभी तक सरकार ने इस पर कोई भी बयान नहीं दिया है, कोई भी बयान। फिर ये बात कहाँ से चली है? एक्चुअल में ये अफवाह नहीं है। अगर आपको लगता है ये अफवाह है तो ये अफवाह तो नहीं है, लेकिन अभी तक सरकार ने कुछ नहीं कहा है। फिर ये बात कहाँ से चली है? एक्चुअल में केंद्रीय मंत्री हैं डॉक्टर संजीव बालियान, उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव में 2 बच्चों का कानून लगना चाहिए। अब रिक्वेस्ट तो कोई भी कर सकता है सरकार से, वैसे ही उन्होंने रिक्वेस्ट की थी। वैसे ही एक पंचायत राज मंत्री ने भी यूपी सरकार से रिक्वेस्ट की थी कि ऐसा कानून लगना चाहिए। लेकिन अभी तक सरकार ने इस पर कोई भी जवाब नहीं दिया है। ना तो ये कहा है कि ये कानून बनेगा और ना ही ये कहा है कि ये कानून नहीं बनेगा।
मतलब अभी तक सरकार ने इस पर कोई भी फैसला नहीं सुनाया है, ना तो मना किया है कि इस कानून को हम नहीं बनाएंगे, और ना ही अभी तक ये कहा कि इस कानून को हम बनाने जा रहे हैं। अभी तक ऐसा कोई भी स्पष्टीकरण नहीं दिया है, बस डिमांड की गई है। किसने डिमांड की थी? तो एक केंद्रीय मंत्री हैं डॉक्टर संजीव बालियान, और दूसरे मंत्री हैं पंचायती राज मंत्री उत्तर प्रदेश के। इन दोनों ने डिमांड की थी, रिक्वेस्ट की थी सरकार से, लेकिन सरकार ने अभी तक कोई भी स्पष्टीकरण नहीं दिया है। तो इसका मतलब क्या होगा? तो दोस्तों इसका मतलब बिल्कुल साफ और स्पष्ट है, सरकार इस पर कोई भी डिसीजन लेना नहीं चाहती है। जैसा चल रहा है बिल्कुल वैसा ही चलता रहेगा। अगर सरकार डिसीजन लेती तो इस पर साफ साफ अभी तक कहा गया होता कि हम बनाने जा रहे हैं, ये थोड़ा लेट बनाएंगे, लेकिन सरकार ने इस बात को सुना ही नहीं। इससे एक बात जाहिर होती है कि ऐसा कानून फिलहाल उत्तर प्रदेश में नहीं बनने जा रहा है। उसका रीज़न ये है, योगी सरकार ने इसे लेकर अभी तक कोई भी स्पष्टीकरण नहीं दिया है। आप घबराइए मत ही। अब कुछ लोगों को कन्फ्यूज़न है कि सर 2 बच्चों का कानून क्या है, कि 2 बच्चे वाले ही चुनाव लड़ पाएंगे। इसका मतलब ये है कि ऐसे लोग जिनके 2 बच्चे हैं या 2 से कम बच्चे हैं या बच्चे नहीं हैं, वो चुनाव लड़ पाएंगे, लेकिन जिनके 2 से ज़्यादा बच्चे हैं वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे अगर ये कानून बनता है तो। लेकिन फिलहाल अभी तक ऐसा कोई भी स्पष्टीकरण या ऑर्डर सरकार ने जारी नहीं किया है। इसलिए बी हैप्पी, खुश रहिए दोस्तों। आज की ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी। अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर अच्छी नहीं लगी है तो डिसलाइक जरूर करना है, भूलना मत यार। उसका रीज़न ये है, मुझे पता लगना चाहिए मेरा ओपिनियन आपको कैसा लगता है। थैंक यू।